नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। अचानक मार्केट में बिकवाली दोस्तों, निफ्टी की एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन जो मॉर्निंग से लेकर सेकंड हाफ तक मार्केट तेजी दिखा रहा था, अचानक से दोस्तों वहां पर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और इस चीज का आपको अगले आने वाले 15 दिन तक आदी हो जाना चाहिए, हैबिचुअल हो जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उसके पीछे के कई सारे कारण है। उनमें से एक कारण है दोस्तों इंडिया पाकिस्तान। देखिए, डेटा हम देखेंगे, चलेंगे चार्ट के ऊपर और सारी जानकारी लेंगे, मगर 2 मिनट आपको यह समझना होगा कि अब इंडिया और पाकिस्तान मेन ट्रिगर बना हुआ है मार्केट का। जैसे ही बाजार में कोई न्यूज आएगी और ट्रिगर दब जाएगा दोस्तों। अगर इस समय सबसे ज्यादा जो न्यूज आएगी वो बैड न्यूज आएगी, कोई गुड न्यूज नहीं आएगी। आने वाले 15 दिन तक आपको गुड न्यूज नहीं सुनने को मिलेगी इंडिया पाकिस्तान के स्तर पर। अब क्यों नहीं मिलेगी, देखिए अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ पूरी तरीके से, तो समझौते की तो बात ही नहीं होगी। पाकिस्तान तो इतनी जल्दी मतलब हथियार तो फेंकेगा नहीं, पहले मार खाएगा दोस्तों, उसके बाद उसको कुछ समझ में आएगा और उसके बाद वो हथियार छोड़ेगा, जैसा उसने पहले भी किया है। तो हमने एयर स्ट्राइक की, अभी तक वो उसको संभालने में लगा हुआ है, मरहम पट्टी चल रही है। उसके बाद वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, मगर उसके एक्शन लेने से पहले ही आज एक और एक्शन हो गया। उसके बारे में मैं बात करूंगा वीडियो में आगे चल के। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना दोस्तों। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां पर कुछ डेटा देखने की, समझने की कोशिश हम करने जा रहे हैं। तो आज अगर आप देखेंगे मार्केट को, सबसे पहले आप निफ्टी को देखिए। निफ्टी में अचानक बिकवाली 45 स्टॉक ऐसे थे जो रेड में चले गए, मात्र 5 शेयर ही ऐसे थे जो ग्रीन में थे दोस्तों। उसी के साथ साथ निफ्टी 500, अब निफ्टी 500 को अगर आप देखेंगे तो यहां 1% की बिकवाली विद इन 1 आवर हो गई। 424 स्टॉक दोस्तों रेड में चले गए, 75 स्टॉक जो है वो ग्रीन में बच गए। मतलब बिकवाली यहां तेज हुई। हालांकि अगर आप कहें कि मिड कैप स्मॉल कैप, तो वहां पर भी गजब की बिकवाली हमें देखने को मिली। अगर आप सारे इंडाइसेस को देखिए ऑटो को अगर देखेंगे आप तो 15 कंपनियां जो है रेड में चली गई। एनर्जी को देखिए आप तो 36 कंपनियां रेड में चली गई। एफएमसीजी 12, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा 30 की 30 कंपनियां रेड में। आईटी में 7 कंपनियां ऐसी थी जो ग्रीन में थी। मैं लार्ज कैप आईटी निफ्टी की बात कर रहा हूं, और 3 कंपनियां ऐसी थी जो ग्रीन में थी। मतलब हर जगह आप देखेंगे आज आपको रेड कलर ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, और ये रेड कलर सेकंड हाफ में हमें देखने को मिला, फर्स्ट हाफ में नहीं दोस्तों। फर्स्ट हाफ में मार्केट ठीक था, इंडाइसेस इतना ऊपर नहीं था, 30-40 पॉइंट कभी ऊपर चल रहा था कभी नीचे चल रहा था, मगर अचानक 2 बजे के बाद तेज बिकवाली स्टार्ट हुई। और वो बिकवाली मार्केट में आज जो पोर्टफोलियो में रेड कलर भरने में कामयाब रही और ग्रीन कलर को अपने साथ लेके चली गई। अगर आप और भी इंडाइसेस को देखें, देखिए अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो 411 पॉइंट गिरा, कोई खास नहीं गिरा 411, मगर आप यहां पर मिड कैप में देखिए 815 पॉइंट की बिकवाली। अगर आप स्मॉल कैप देखेंगे 495 पॉइंट की बिकवाली। 1-1%, 2-2% मिड कैप स्मॉल कैप साफ होगा आज विद इन 1-2 आवर्स के अंदर। निफ्टी 140 पॉइंट गिरा है दोस्तों, अच्छा खासा आधा % की निफ्टी में गिरावट हो गई। तो यहां पर एक चीज सबसे बड़ी वजह क्या है, वजह की मैं ऊपर चलता हूं दोस्तों, लेके चलता हूं आपको यहां पर। देखिए पाकिस्तान जो है वो क्लेम कर रहा है, वो कह रहा है कि इंडिया ने हमारे ऊपर ड्रोन स्ट्राइक किया है। ये देखिए, और करीब से करीब 25 ड्रोन जो है उनके लाहौर, बड़ी बड़ी जो उनके शहर है वहां जाके गिरे हैं। 25 ड्रोन जो है वहां पर गिरे हैं और वहां पर भारी नुकसान हुआ है, ड्रोन एंड मिसाइल, ये पाकिस्तान का कहना है। करीबन करीबन 31 पीपल जो है वो हो सकता है कि मर गए हो या जख्मी हो, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान ने ये कहा दोस्तों, और जैसे ही ये न्यूज जो है फ्लैश होने लगी धीरे धीरे करके, और मार्केट दोस्तों सडनली नीचे चला गया। क्यों नीचे चला गया, ऐसा नहीं है कल तो इतने बड़े बड़े मिसाइल गिराई थी भारत ने, तो फिर क्यों नहीं, मतलब एयर स्ट्राइक जिस दिन हुई उस दिन तो इतना नहीं गिरा, आज क्यों इतना गिरा, उसके पीछे की वजह है। वजह यह है दोस्तों कि मार्केट अभी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये युद्ध की जो स्थिति है ये आगे बढ़ेगी, ये यहीं पर शांत हो जाएगी। अगर आप अभी अगर फ्यूचर्स देखें, अगर हम अमेरिका के फ्यूचर्स देखें तो फ्यूचर तो अच्छा कर रहे थे दोस्तों। 370 पॉइंट इस समय डाउ ऊपर है, 304 पॉइंट नेस्डेक ऊपर है, वहां पर दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत आई है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में आई है और वो तेजी से आई है।
तो जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मैं चार्ट पर भी बात करूंगा, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मैंने आपसे एक बात कही दोस्तों कि आपको हैबिचुअल हो जाना चाहिए अगले 15 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। कभी भी कोई न्यूज ऐसी आ सकती है, बैड न्यूज, जो मार्केट को खींच के नीचे ला सकती है। गुड न्यूज फिलहाल नहीं आएगी, फिलहाल गुड न्यूज नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि देखिए अब गुड न्यूज में क्या न्यूज आ सकती है, क्या सीमा पर कोई बातचीत स्टार्ट होगी, क्या दो देश आपस में बातचीत को स्टार्ट होंगे, तो ऐसा तो अभी नजर कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है। अभी तो वॉर की शुरुआत दिख रही है। तो अगर मान लीजिए पाकिस्तान दोबारा पलटवार करता है, क्योंकि अभी वो एलओसी के ऊपर बहुत ज्यादा शेलिंग कर रहा है, फायरिंग कर रहा है दोस्तों, वहां पर हमारे 10 से 11 सिविलियंस शायद शहीद हो चुके हैं। तो अगर मान लीजिए वो लोग इस चीज को नहीं रोकते हैं, तो इंडिया इसका जवाब बार बार देगा और भारत इसमें सक्षम भी है दोस्तों। तो पाकिस्तान अगर कोई जवाबी कार्रवाई वापस करता है इंडिया के ऊपर, तो उसको शायद इस बार बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है और मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। और ये मार्केट थोड़ा सा ना, देखिए स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं देखूं तो बाजार को ये अच्छा नहीं लगता है। भारत के नागरिक होने के नाते हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, मगर मार्केट को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मार्केट में एफआईआईज भी है, मार्केट में डीआईज भी, मार्केट में बहुत सारे लोगों निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। तो जब भी ऐसा कुछ महसूस होता है तो बिकवाली भी होती है। दूसरा कारण, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी दोस्तों, और एक्सपायरी के दिन बड़े मूव आ सकते हैं। हालांकि आज 140 पॉइंट का ही मूव आया। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था, मुझे ऐसा लगता था कि अगर पावेल साहब रेट कट कर देते दोस्तों, अच्छी खबर आ जाती, तो शायद मार्केट रॉकेट हो सकता था। मगर पावेल साहब ने कल कुछ नहीं किया। रात को मैंने वीडियो बना के डाल दिया था आप लोगों के लिए। तो वो प्रेशर भी था, हालांकि हम गिरे नहीं, मगर वो प्रेशर भी था मार्केट के अंदर कि रेट कट नहीं हुआ। और हम जो बात मैं कह रहा था आपसे, 24,800 की एक्सपायरी हो सकती है, अगर पावेल साथ देते तो शायद ऐसा हो जाता। नहीं दिया उन्होंने साथ, तो हम कहां पर आके क्रिटिकल जोन के पास आके क्लोज हो गए। हमने 24,400 का लेवल तोड़ दिया। अब हम इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि 24,200 के ऊपर टिके हुए हैं। ये निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। और इस लेवल को वैसे निफ्टी जो है कितने दिन तक होल्ड कर पाता है, कोई बैड न्यूज। अभी हम मिड कैप की अगर मैं बात करूं, मिड कैप अपने सपोर्ट से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और वहीं अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पहला सपोर्ट तोड़ चुका है, सेकंड सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल इस समय मार्केट जो है कॉशियस है, थोड़ा सा ये सोच रहा है कि युद्ध बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब आपको अगले 15 दिन थोड़ा सा समझना है, ध्यान रखना है। मगर एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, तो अगर सेना युद्ध में कुछ कार्रवाई करती है, आपस में दो देश लड़ाते हैं, तोपें चलती है दोस्तों, टैंकर चलते हैं, मिसाइल चलती हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है निवेश करने का। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, तो बाजार में जब सबसे ज्यादा डर हो, भय हो और सेल लग रही हो दोस्तों, तो निवेश का सबसे अच्छा मौका स्टॉक मार्केट तभी देता है। लाइफ के अंदर ऐसे इवेंट कम ही आते हैं। अभी हम करगिल के बाद बड़ा युद्ध नहीं देख रहे हैं। स्ट्राइक हमने 2-3 बार कर दी, मगर करगिल के बाद हमने कोई बड़ा युद्ध नहीं देखा है। तो अगर मान लीजिए युद्ध जैसी सिचुएशन होती है, स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, तो शायद अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट दे सकता है दोस्तों। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।